नमस्कार, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दिवाली, सुरक्षित दिवाली। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दीपावली का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन अगर पटाखे जलाने के दौरान हम सावधानी ना बरतें तो कई बार हमारी थोड़ी सी लापरवाही एक बड़े घटना को अंजाम दे जाती है। इसीलिए हमारा सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो शुभ दिवाली, सुरक्षित दिवाली में सबसे पहले हम जान ले कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहले देखते हैं ये खास पेशकश। दिवाली यानी खुशियों का त्योहार, उम्मीदों का त्योहार। उम्मीद समृद्धि की, उम्मीद अच्छे स्वास्थ्य की, और पटाखे और जगमगाते दिए भी उन्हीं उम्मीदों की ही अभिव्यक्ति है। लेकिन आपकी उम्मीदों और खुशियों को किसी की नजर न लगे, इसके लिए जरूरी है कि दिवाली को सही तरीके से मनाएं। समझदारी इसी में है कि आप दिवाली से पहले इसे मनाने के तरीके की प्लानिंग कर लें, ताकि घर में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े और आपकी दिवाली यादगार बन जाए। लोग इसकी तैयारी में भी लगे हैं। दिवाली की धूम अक्सर कुछ जख्म भी छोड़ जाती है। आतिशबाजी से वायु और ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही कई लोग लापरवाही से पटाखे चलाने के चलते घायल भी होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो पटाखे जलाते वक्त बच्चों के साथ रहें। पटाखों में मोमबत्ती या अगरबत्ती से आग लगाएं। खुले स्थान पर ही पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते वक्त चश्मे का इस्तेमाल करें। पटाखे जलाते वक्त एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करें। जलते पटाखों को हमेशा शरीर से दूर रखें। रॉकेट जैसे पटाखे जलाते वक्त हमेशा सीधा रखें। जले हुए पटाखों को हमेशा पानी डालकर बुझाएं। डॉक्टरों के मुताबिक पटाखों से घायल होने की स्थिति में जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार कराएं। अक्सर जरा सी लापरवाही खुशियों में खलल डाल देती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। कोशिश करें दीपावली ऐसे ही रोशन रहे और इसमें कोई हादसा अंधेरा न कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इसी विषय पर बात करेंगे और बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ है डॉक्टर सुनील कांडला। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके व्यूअर्स को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और देशवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। सर, अब ये जानना चाहते हैं कि दिवाली पर हमें किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। देखिए, दीपावली पर हमको मेनली ध्यान ये रखना चाहिए, जो पटाखे लोग फोड़ते हैं उससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है और ये हर्ष उल्लास का त्यौहार है और दुर्घटना होने से बहुत ही मातम हो जाता है। तो पहले तो लोगों से मेरी ये अपील है कि दीपावली में अगर पटाखे ना फोड़ें तो भी अच्छा रहेगा। हम एक ग्रीन दीपावली मना सकते हैं, जिसमें हम पटाखों के बदले बच्चों को, लोगों को पौधे दे सकते हैं, उगाने के लिए पौधे दे सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ग्रीन पटाखे आते हैं जो फूटते नहीं हैं, खाली आवाज़ करते हैं और उसमें से लाइटिंग आती है, तो वो फील होता है कि हम दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तीसरा, अगर किसी कारण से पटाखे फोड़ना चाहते ही हैं तो फिर हमको सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये है कि अगर बच्चे ज़्यादातर पटाखे फोड़ते हैं तो बच्चों को अकेले पटाखे फोड़ने ना दिया जाए। खुले मैदान में पटाखे फोड़े जाएं। बच्चों को टाइट कपड़े पहनाना चाहिए। ऐसे लूज़ कपड़े पहनने से कई बार आगे पीछे दिए जलते रहते हैं, उनसे आग पकड़ लेती है। दूसरा, रॉकेट है, हवाई जहाज है, इनको पूरे खुले में करना चाहिए। दूसरा, कई बार हाथ में पकड़ के हम अनारदाने हैं या दूसरी चीज़ें जो है, छोटे छोटे बम हाथ में फोड़ते हैं और उससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो हाथ में रख के पटाखे ना फोड़ें, चक्री ना फोड़ें, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत केसेस हैं दुर्घटना के, जिसमें चक्री है या अनार है वो फूट गए हैं और बहुत ज़्यादा हाथ को क्षति पहुंची है। तो ये सावधानी अगर रखें और अकेले ना बच्चों को जाने दें। साथ में एक बाल्टी पानी या रेती की बाल्टी वहाँ रखनी चाहिए। अगर कोई कारण से आग लगता है या कहीं जल जाता है तो तुरंत उसमें पानी हमको डालना चाहिए। तीसरा, एक हमने देखा है दीपावली के समय लोग पी के काफ़ी पटाखे फोड़ते हैं, ड्रिंक करके पीते हैं, तो उसमें दो दुर्घटनाएं हमने देखा है कि कई बार कुछ लोग पी के जो बम होते हैं, छोटे जो एटम बम होते हैं, उनको सिगरेट के जैसे मुंह पे लगाया और जला दिया। कभी कभी जेब में पटाखे रखे हैं
और इधर से उधर पटाखे आ गए तो उससे क्या है कि पूरा कपड़ों में आग लग गई और नुकसान हो गया। तो बिना पिए ये सब मैंने पटाखे फोड़ने चाहिए। तो ये अगर ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक हम सेफ दीपावली मना सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि पटाखों की वजह से आने जाने वाले लोगों को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। हम ये नहीं देखते पटाखे जलाते समय कि आसपास जो लोग आना जाना कर रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा हो सकता है, तो उसके लिए भी सावधान रहना बेहद जरूरी है। जी जी, इसलिए मैंने बताया कि खुले में फोड़ें, ग्राउंड में जलाएं, मिल के जलाएं, तो क्या आने जाने वाली दुर्घटनाएं भी कम होती है। दूसरा, इनसे धुआं बहुत निकलता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। तो छोटे जो बच्चे हैं या जिनको अस्थमा है या लंग्स की प्रॉब्लम है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्लोज्ड चैम्बर में एक तो ना जलाएं, और अगर धुआं भरा है तो खिड़कियां खोल दें जिससे धुआं निकल जाए। और जो एक पॉइजनिंग की, जो गैस से पॉइजनिंग की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ना हो पाए इसमें। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गलती से कहीं पर हम दिए से जल जाते हैं या पटाखों से जल जाते हैं, तो जब इस तरह की कोई चीज होती है तो उस जलन को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम उस जलन को कम कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स भी है। सबसे अच्छी चीज़ होती है पानी। अगर, इसलिए मैंने कहा कि जहाँ भी पटाखे बहुत जल रहे हैं पानी की एक बाल्टी रखिए। ठंडा पानी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ताज़ा पानी है। अगर हाथ है या पैर अगर जल गए, बहुत जलन हो रही है, तो पानी के अंदर डुबा दें और 5 से 10 मिनट रखें जब तक जलन कम ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी से लोगों को लगता है कि उसे फफोले आ जाते हैं, तो फफोले आना कोई नुकसान की बात नहीं होती है। दूसरा, लोग क्या करते हैं घरों में, किचन में या जहाँ भी ऐसा होता है वो पेस्ट लगा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं, इवन गांव में गोबर लगा रहे हैं, शाही लगा रहे हैं, शहद लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं, क्योंकि अगर पानी डालने से जो स्किन पे जो गर्माहट होती है जलने की वो बाहर निकल आती है, ठंडी हो जाती है। और अगर हम ये परत लगा देते हैं तो गर्मी अंदर रह जाती है और स्किन के अंदर तक के जो है वो जलन चली जाती है और जख्म गहरे हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हमको। जी डॉक्टर साहब, ये भी सुना हमने कि कुछ लोग नमक का भी प्रयोग करते हैं जलन हटाने के लिए। ये नमक का प्रयोग क्या वास्तव में उपयुक्त है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। इससे बल्कि जलन बढ़ेगी। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नमक है, आलू के छिलके हैं और पत्ते हैं, तो ये सबसे इन्फेक्शन होने का डर होता है। लेकिन पानी डालिए, हो सके तो उसके बाद साफ चादर है, साफ रुमाल है या कपड़ा है, उससे उसको ढक दें जिससे बाहर की डस्ट उस पर ना आ पाए। और जितना नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो वहाँ जाके इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कपड़े का भी प्रयोग हम कर लेते हैं दिवाली पर जो कि चिपकने वाले कपड़े होते हैं। जब हम पटाखे जलाते हैं तो क्या ये जो कपड़े हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं? जी 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 जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दीपावली में ज़्यादातर लोग बहुत हैवी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं और उससे ज़रूर नुकसान होता है। अगर टाइट कपड़े पहने जिसमें घेरा कम हो, कॉटन के कपड़े हों जिससे वो ना चिपके, तो वो बेहतर होता है इसमें। जी डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना है कि यदि बर्निंग के केसेस हो जाते हैं, किसी कारणवश ये दुर्घटना घट जाती है, तो उसके बाद जो पहली प्रक्रिया होगी वो क्या होनी चाहिए? घरों में क्या हमें ध्यान रखना है, और दूसरी बात अस्पताल ले जाते वक्त क्या ध्यान रखना है, और अस्पताल में सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी चाहिए? देखिए, ये जैसा मैंने बताया कि अगर जलन होती है, जलते हैं लोग, तो सबसे पहले हमको एक तो अगर आग है तो आग को बुझाना है। कभी कभी करंट से भी जल जाते हैं, बिजली की लाइटिंग्स बहुत होती हैं दीपावली में, तो करंट है तो ऑफ करना है, उसके बाद उनको वहाँ से अलग करना है या लकड़ी से उसको हटाना है, नहीं तो एक से दूसरे मनुष्य को करंट चली जाती है। और उसी प्रकार कई बार अगर तेल है या कोई एसिड है या इससे हो गया, तो सबसे पहले उसको हमको जो सोर्स है उसको हटाना है, उसके ऊपर फिर पानी डालना है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अगर घर में सिंपल कोई सिल्वरेक्स या सल्फाडाइजिन की कुछ क्रीम्स आती है, अगर वो है इमरजेंसी में तो लगा सकते हैं, नहीं तो क्रीम नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साफ कपड़ा से ढक के नियरेस्ट हॉस्पिटल में आएँ। हॉस्पिटल में क्या है, उनको देखते हैं, हम असेस करते हैं कि कितना जला है, और उसके हिसाब से हम उनका पहले तो उनको जो जलन होती है उसका इंजेक्शन देते हैं। टिटनस का इंजेक्शन इसमें देना बहुत ज़रूरी होता है अगर साल भर के अंदर ना लगा हो तो। और उसके बाद उसकी एक स्टेराइल ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद कितना गहरा जख्म है, कितना एक्सटेंट तक है, कितना परसेंट जला है, बच्चों और बड़ों में वो कैलकुलेट करते हैं। अगर 10% ज़्यादा है बच्चों में और 20% ज़्यादा है बड़ों में, तो उनको एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके उनको एंटीबायोटिक्स है, फ्लूइड्स है और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो करते हैं। और अगर कई बार ऐसा देखा कि गोदाम में आग लग गई है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग गंभीर रूप से जल गए हैं,
तो उनको एक बर्न आईसीयू होता है स्पेशल, जैसे कि हमारे एक सुपर बर्न आईसीयू है, उसमें सेपरेट क्यूबिकल होते हैं, क्योंकि बर्न आईसीयू नॉर्मल आईसीयू से अलग होते हैं। इसमें जीरो बैक्टीरिया सिस्टम रहता है, हर समय जो एयर एक्सचेंज होती है वो जीरो जीवाणु रहित रहती है, जीरो बैक्टीरिया रहती है। सेपरेट क्यूबिकल्स होते हैं, हेप्पा फिल्टर, लेमिनर फ्लो उसमें लगे रहते हैं, और सेपरेट नर्सिंग स्टाफ भी रहते हैं। तो मेनली जो ज़्यादा जले हुए पेशेंट होते हैं उनका जो डेथ और लाइफ का जो सवाल होता है उनके इन्फेक्शन के ऊपर होता है। तो इस प्रकार की अगर सावधानी बरतें, उसमें एडमिट करें, फिर टाइम टू टाइम जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है। तो स्पेशली बर्न्स केयर की इनको ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, जलने से कैसे बचना है या फिर जल जाएं तो क्या हमें करना है, ये तो आपने बताया, लेकिन जब हम इतनी सारी चीजों का ध्यान रखकर भी पटाखे फोड़ते हैं तब भी वो पटाखे कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो हमारे सांस के माध्यम से हमारे अंदर उसका धुआं जाता है। कई बार लाइट्स इतनी ज्यादा चकाचौंध करने वाली होती है कि आंखों को भी वो प्रभावित करता है। तो ये जो इफेक्ट होते हैं पटाखों के, वो किस तरह के इफेक्ट होते हैं? देखिए, इसमें एक तो पहली बात है कि ना फोड़ें या कम फोड़ें। दूसरा, एक बात ध्यान रखना है कि कई बार सस्ते पटाखों के कारण लोग माने लो क्वालिटी के पटाखे ले लेते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के पटाखे लेने हैं। उससे क्या है, अनार है तो अनार जैसे जलेगा, चक्री है तो चक्री जैसे जलेगी, छोटे छोटे बम है तो वैसे फूटते हैं। और वो क्या है, कई बार हाथों से लोग फोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसके कारण वो फूट जाते हैं। तो एक दुर्घटना से हम अच्छी क्वालिटी के अगर पटाखे फोड़ें तो बच सकते हैं। दूसरा, क्लोज्ड चैम्बर है, आंगन है, घर के अंदर है, ऐसे पटाखे ना फोड़ें, उसके जो धुआं आता है उससे सांसों में तकलीफ होती है। तीसरा, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो खुले मैदान में, जैसा मैंने बताया कि वैसा रखें। और अगर किसी को घर में अस्थमा है या बच्चे छोटे हैं तो उनका अलग कमरा करें और बाकी चीज़ों को सेपरेट करें। तो एक ये करना है। तीसरा, अगर क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर इनको अस्थमा या ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो खिड़की खुली करके तुरंत आसपास के हॉस्पिटल ले जाके उनको ऑक्सीजन देना, अस्थमा की जो दवाइयाँ हैं वो उनको देनी पड़ती है हमको। दिवाली का दिन है, पटाखे फोड़ना तो लाजमी है और निश्चित रूप से साल भर बच्चे इंतजार करते हैं दिवाली पर पटाखे फोड़ने का, लेकिन क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे यही जानना चाहते हैं, जब हम आतिशबाजी करते हैं तो खास तौर पर बहुत सारे लोग रॉकेट चलाते हैं, वो आंगन से भी चला देते हैं, कुछ सड़कों पे भी चला देते हैं, ये कितना घातक हो सकता है? ये बहुत ही घातक है और इसलिए सावधानी रखना जरूरी है कि अच्छा क्वालिटी का रॉकेट हो, क्योंकि कई बार रॉकेट वहीं फूट भी जाते हैं, उड़ते नहीं है, वहीं फूट जाते हैं बॉटल में रख के। तो वो हमको ध्यान रखना है कि खुले मैदान में चलाएं और थोड़ा दूर से जलाएं। एकदम कई बार हम पास से आग लगाते हैं, तुरंत उड़ जाता है और आँखों में, चेहरे में उसका असर आ जाता है, जल जाते हैं। तो दूर से रखें और लंबी डंडी है उसमें फुलझड़ी लगा के उससे आग लगाएं। तो ये एक सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये रॉकेट जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं, बहुत उनसे धुआं निकलता है, तो इसको अवॉइड करना है और ध्यान रखना है जी। और जैसा कि हमारे भारतीय घरों में हमको बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित रखने की आदत है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि पटाखों को भी सुरक्षित रखते हैं कि इस साल काम नहीं आया, अगले साल काम आ जाएगा। ये पुराने पटाखे कितने घातक हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ऐसे पिछले साल कुछ केसेस आए थे। इसमें दो बातें होती हैं। एक तो बच्चे क्या है, जैसे आज पटाखे फूटे हैं तो कई बार कई पटाखे फुस हो जाते हैं, तो पास में जाते हैं, पता चला 2 मिनट बाद वो फूट गया है। या कई बार दूसरे दिन हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, कई लोग राखड़ होती है उसमें पटाखे ढूंढते हैं और वो अल्टीमेटली फूट जाते हैं। कुछ ऐसे केस भी देखे हैं जिन्होंने बहुत समय से पटाखे रखे हैं घर के अंदर और कई बार गर्मी के समय गर्माहट से वो बस्ट हो गए हैं और बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो पटाखों को बचाने का और अगले साल के रखने का बिल्कुल कोशिश ना करें, यह बहुत ही खतरनाक है। हो सके किसी को बांट दें, कोई जला ले, उसी साल उसको यूज़ करके ख़त्म करें। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है बर्निंग केस के बाद कि लोगों को स्किन की आवश्यकता पड़ती है। हमने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में ये स्किन डोनेट का भी कुछ प्रावधान है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, ये बहुत ही माने अच्छी बात आपने पूछी है। पिछले 10-15 सालों से हो गया स्किन बैंक का प्रचलन में आना। पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया मेरे यहाँ स्किन बैंक है। स्किन बैंक जो है एक नई चीज़ है, लोगों के पास इसमें अवेयरनेस नहीं है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे हम कोई आई डोनेट करता है या किडनी डोनेट करता है या हार्ट डोनेट करता है, तो आई और स्किन का जो है उसमें बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि घर का आदमी होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो इसमें बहुत सिंपल होता है कि कोई भी आदमी अगर डोनेट करना चाहे, अगर उसकी डेथ हो गई है तो डेथ के 6 घंटे के बाद
हम ले सकते हैं 6 घंटे के अंदर ब्रदर। और या फिर क्या है कि अगर आदमी जिंदा भी है और वो डोनेट करना चाहे तो भी ले सकते हैं। सिंपल प्रक्रिया होती है, उसमें जांग से और पीठ से हम जैसे आलू के छिलके निकलते हैं वैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे स्किन की एक पतली परत निकालते हैं, उसको केमिकल में रख के हम उसको स्टोर करते हैं और उसको 5 साल तक स्टोर करके रखते हैं और ये 5 साल तक काम आती है। और जो बहुत ज़्यादा जले पेशेंट्स हैं उनकी जान बचाने के लिए काम आती है। तो ये एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है और इसमें कोई भी लीगल कानूनी कार्रवाई नहीं होती है जी। और अगर कोई हमको फ़ोन करता है तो हमारी टीम है, हम घर से भी जाके लेके आते हैं। मान लो आज किसी की डेथ हुई और उस समय उनकी इच्छा नहीं थी पर आज उनके परिवार की इच्छा है कि स्किन डोनेट करना है, तो हमको फ़ोन करेंगे, हम आएंगे, उनका एक ब्लड सैंपल लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो देने लायक नहीं हो, जैसे सिफिलिस हो गया या कोई कैंसर हो गया या HIV हो गया। इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनकी स्किन जो है सुरक्षित ले सकते हैं और काम में ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जीवित व्यक्ति भी इसे डोनेट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा उसके लिए किन बातों का ख्याल रखना है और अगर वो डोनेट करता है तो उसके बाद वो कितने दिन तक प्रिकॉशंस में रहेगा? देखिए, जब तक स्किन बैंक नहीं थे, अब जैसे कई बार बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, अब हमको जान बचाने के लिए स्किन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई पेशेंट है 60-70% है, उससे ज़्यादा जल गया और जान बचाना है उसकी, तो हम उनके रिश्तेदारों से या कोई भी पहचान का दोस्त यार दे सकता है। उसमें घर का रिश्तेदार होना, ब्लड ग्रुप मैच करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्किन जो है टेम्परेरी जान बचाने के काम में आती है। जब एक बार वो क्रिटिकल फेज निकल जाता है तो फाइनली हमको पेशेंट की स्किन को ही लगाना पड़ता है जी। तो इसमें खाली हम जो डोनेट करता है उसको बहुत ज़्यादा कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके हम सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं, फिटनेस देखते हैं और जांग से उसकी स्किन लेते हैं। उसको ज़रूर 5 से 7 दिन रेस्ट करने की ज़रूरत है और उसके बाद 8-10 दिन में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होते। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमें पता चली कि आप लोगों को अवेयर भी करते हैं दिवाली के दौरान कि कैसे हमें खुद को बचाना है और किस तरह से हम सुरक्षित तरीके से दिवाली मना सकते हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, जैसा हमने बताया कि ये बच्चों को अकेले ना फोड़ने दें, पटाखों को अवॉइड करें, अच्छी क्वालिटी के रखें पटाखे, पानी रखें, खुले मैदान में करें, सड़कों पे ना फोड़ें। और इसके अलावा एक चीज़ हम और भी करते हैं कि पिछले 30 सालों से जब से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम दीपावली के दिन फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। हमारे यहाँ 2 दिन का फ्री कैंप होता है। अगर दीपावली की दुर्घटना में कोई जल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो 24 घंटे हमारा एक पचपड़ी नाका में, एक चौबे कॉलोनी में काल्डा बर्न सेंटर है, वहाँ पर कोई भी आके फ्री ट्रीटमेंट ले सकता है। दूसरा, ये भी देखा गया कि आँखों में भी कई बार धुएँ के कारण या चिंगारी चली गई या दूर से फटाके आके घातक हो गए, तो उसका इलाज भी किया जाता है हमारे हॉस्पिटल में। और उसके लिए भी, आँखों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ रगड़े ना, कोई भी चीज़ गई है तो पानी डालें आँखों में और काफ़ी देर तक डालें जब तक जलन कम ना हो, और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल में आके उसका इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, ये भी बताया कि किस तरह से हमें सतर्क रहना है। अब चलते चलते हम चाहेंगे कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली आज क्या आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स और सभी आप लोगों के लिए मेरी ये दीपावली की शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से आपकी दीपावली मने, कोई दुर्घटना ना हो। और जैसा हमने बताया कि कोई भी पूरी सावधानियां बरतें पटाखे फोड़ते समय और बच्चों को अकेले ना फोड़ने दें। और अगर किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है तो हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे 2 दिन तक के सुविधाएँ हैं फ्री ट्रीटमेंट की, और एक इमरजेंसी नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर कॉल करके आप कभी भी आ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हम आशा करते हैं दर्शकों की आपकी ये दिवाली शुभ भी हो और सुरक्षित भी हो। बस ध्यान रखें कि आप निश्चित तौर पर नए कपड़े पहनिए, पूजा कीजिए, लेकिन जब आप पटाखे चला रहे हो तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है उसका जरूर ध्यान रखिए और वैसे कपड़े पहनिए जो आप आसानी से पटाखे चलाने में प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी के लिए दिवाली मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।